जिस प्रकार से शहर में हालात है, परिस्थितियाँ हैं, इनके बारे में चर्चा करना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक बहस तो आपने काफ़ी सुनी होगी, लेकिन शहर में किस तरीके का मुद्दा है, उसे किस तरीके से हल किया जाना है और उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है, इस बातों पर जो है चर्चा करना काफ़ी अहम है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो हमारे शहर उल्लासनगर में काफ़ी दिक्कतें हैं, सड़कों की हालतों की वजह से आपको पता है कि किस तरीके से लोग जो है परेशान हैं, जानें गँवा रहे हैं। उसी की तरह वही बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन काल में भी जो समस्याएँ हल होनी चाहिए थी, वो हल होती नज़र नहीं आ रही। ऐसे में यदि बात करेंगे तो ये भी नज़र आ रहा है कि शहर के जो नेता हैं, वो कई मुद्दों में शहर के जो कि जिनमें उन्हें बोलना चाहिए, जिनमें उन्हें जो है जानकारी निकालनी चाहिए या फिर उसके लिए कार्य करना चाहिए, वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे, खामोशी नेताओं में नज़र आ रही है। आखिरकार ये खामोशी क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे हम और हमारे साथ है भरत गंगोत्री जी क्योंकि शहर में यदि बात करें तो काफ़ी अग्रसर रहे हैं और विकास कार्यों के लिए भी काफ़ी जो है इन्होंने प्रयास किए हैं। यदि बात करें तो उल्लासनगर महानगर पालिका में प्रशासन कार्य चल रहा है लेकिन जब सत्ता थी शहर में तो कई विभिन्न पदों में रह चुके हैं, जिम्मेदारी जो है इन्होंने निभाई है। उसी की तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार शहर में इतने बड़े-बड़े मुद्दे हैं। शहर में सड़कों की हालत खराब है, शहर में पानी की समस्या है, शहर में यदि देखा जाए तो जो मूलभूत सुविधाएँ लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। एक और प्रशासन जो है अपनी मनमानी करते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स का जो है टेंडर्स में देखा जाए तो घपला नज़र आ रहा है। अगर कैग की बात करें तो उसमें खामियाँ नज़र आ रही है, उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। फिर यदि बात करें तो हाल ही में जो है कुछ टेंडर्स में कामगारों के वेतनों का जो है मामला सामने आया, उसमें खामोशी है। लेकिन अगर राजनीति कुछ बहस हो जाए तो उसमें टीका-टिप्पणी जो है बरोबर देखने को मिलती है, तो खामोशी क्यों है शहर में नेताओं के इन मुद्दों को लेकर? देखिए, काफ़ी नेताओं को पहले तो जितने मुद्दे हैं वो उस मुद्दे उनको पूरी तरह से पता नहीं है, जिसके कारण वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अगर जिस दिन मुद्दे मालूम पड़ेंगे तो आवाज़ें उठनी चालू हो जाएगी। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन आज महानगर पालिका के अंदर अधिकारी आपस में दुश्मन बन गए। अंदर उनकी आपस में ग्रुपिज़्म चालू हो गई है। अंदर 3-3 ग्रुप चल रही है और हर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का पोल खोल रहा है, उसके बारे में बता रहा है और इसी कामों में वो खुद उलझ गए हैं, जिसके कारण आज हमारे उल्लासनगर का पूरा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। तो मेरी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से निवेदन है कि जितने भी डेपुटेशन पे अधिकारी आए हैं ना, उन सबकी यहाँ से बदली करनी चाहिए। तब जाके हमारे उल्लासनगर का कारोबार फिर से स्टार्ट होगा और अच्छी तरह से काम चालू होगा। अगर ये इसी तरह यहाँ पे जमे हुए रहेंगे, अभी कितने तो डिप्यूटेशन पे आए हुए जिनका टर्म 3 साल का रहता है, वो टर्म भी खत्म हो चुका है, मगर यहाँ पे जम के बैठे हैं। जिस तरह अभी आपने भ्रष्टाचारों की बात बताई, कंक्रीट कामगारों की, जो उनको वेतन कम दी गई है, तो ऐसे काफी भ्रष्टाचार है। बीच में सिक्योरिटी का था, जिसमें एक भी सिक्योरिटी ने कभी छुट्टी नहीं की है, कमिश्नर ने खुद उस पर इंक्वायरी बिठा दी है। तो ऐसे बहुत सारे और भी मुद्दे निकलेंगे जिनके पीछे लगेंगे तो और ज्यादा सामने आएगी। और सबसे मेन है कि यहाँ पे जितने भी डेपुटेशन पे अधिकारी आए हैं ना, इन सब की बदली करेंगे तो ही जाके वापस से उल्लासनगर का कारोबार स्टार्ट होगा, नहीं तो ये आपस में उलझ पड़े हैं, जिसके उलझने के कारण उल्लासनगर का कारोबार सब ठप हो गया है। भरत जी, यहाँ पे जिस तरीके से आपने कहा कि जानकारी जो है नेताओं के पास नहीं, तो फिर ये किस तरीके के नेता हुए? किस तरीके के जनप्रतिनिधि हुए जिन्हें जानकारी ही नहीं है? कैग की रिपोर्ट को लेकर जो है आदेश दिए गए हैं, क्या कैग के बारे में नेता शहर के जानते नहीं हैं? जिस तरीके से जो हालात है, क्या उसके बारे में नेता जानते नहीं है? अगर नहीं जानते हैं, तो फिर वो शहर में जब चुनाव होगा, तो जनता के पास किस चीज़ों को लेकर जाएँगे, किन बातों को लेकर जाएँगे? देखिए, मैं आज पहले तो जितने नेता है एक्टिव कितने हैं आज शहर के अंदर, जब से प्रशासन राज आया है, सब एक्टिव शांत है, है। शांत बैठे हैं। कोई महानगर पालिका जा ही नहीं रहा है। जाएंगे तो वहां पे उनको मालूम पड़ेगा ना क्या हो रहा है। अभी जिस दिन इलेक्शन लगेगी तो ये सब एक्टिव होंगे और ये मुद्दे निकलने वाले हैं, ये बंद होने वाले नहीं है। कोई नेता इनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे शहर को लूटा जा रहा है। कोई भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम इस शहर को बर्बाद होते देखें। तो ये मुद्दे उठेंगे और 100% उठेंगे।
कैग की रिपोर्ट की यदि बात करें तो महानगर पालिका का खर्चा था, शहर के नागरिकों जो कि मेहनत थी, कमाई थी टैक्स की, उसमें जिस तरीके से जो कि अनियमितताएं निकली, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? अब सत्ता में जो है कहीं ना कहीं आप भी हैं, क्या प्रयास रहेंगे कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए? जिस तरीके से शिंदे जी ने जो है मुंबई महानगर पालिका में जब अनियमितता आई थी तो उसकी जांच के लिए बैठक बिठाई थी, एक कमेटी का गठन किया था। उल्लासनगर महानगर पालिका की कैग रिपोर्ट में भी इस तरीके की जो है बातें सामने आई हैं। तो क्या सरकार से गुहार रहेगी, अब सत्ता में भी है, कि उल्लासनगर महानगर पालिका की कैग की रिपोर्ट के ऊपर भी जो है कमेटी बिठाई जाए? 100% बैठनी चाहिए। खाली कैट की रिपोर्ट ही नहीं है, बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट है जिसमें पीडब्ल्यूडी है, आपका टीपी डिपार्टमेंट है, ऐसे है। टीपी डिपार्टमेंट में तो मुद्दे ऐसे है कि खास करके लोगों ने एफएसआई दिखाई है, उनका जो प्रीमियम है वो पूरा वसूला नहीं है, अधिकारियों ने उधर नील दिखा दिया है। अच्छा, रिस्क बेस्ड में प्लान पास हुए हैं, जो प्लान रिस्क बेस्ड में पास होने नहीं चाहिए थे, रेगुलर इसमें आने चाहिए थे टाउन प्लानिंग में, अगर वो उधर आते हैं तो उनको प्रीमियम टाउन प्लानिंग के हिसाब से लगता था, आज रिस्क बेस्ड के हिसाब से लग रहा है। अगर ऐसे करके जाएंगे ना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे और इसके ऊपर 100% हम अपनी सरकार के पास जाएंगे और हम उनको निवेदन करेंगे कि इन चीजों के ऊपर कमेटी बिठा के 100% जांच कराई जाए, जैसे जो भी अनियमितताएं हैं और जो भी उनके अंदर के भ्रष्टाचार है वो बाहर निकले और सीधा हो काम। भरत जी, जिस तरीके से शहर में रास्तों की खस्ता हालतें हैं, अभी कुछ ही दिन पहले यदि बात करेंगे तो चांद पे जो है चंद्रयान 3 पहुंचा है। देखने को ये मिलता है, जो तस्वीरें वहां जो गड्ढे चांद पे नजर आ रहे हैं वही गड्ढे बखूबी हमारे शहर में भी नजर आ रहे हैं। तो जो परिस्थिति है चांद के जैसी है, क्या शहर को चांद बना दिया गया है, या फिर ये जो हालात है, जो परिस्थिति है, इसको बदला जाएगा? देखिए, परिस्थिति बदलने के लिए आम नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। खाली फोटो डाल के, मैसेज बना के उससे कुछ होने वाला नहीं है। इन सबकी कंप्लेंट नीचे से लेके ऊपर तक जाएगी, तब जाके यहाँ का सुधार होएगा। मैंने जहां तक देखा है ना, कि हमारे उल्लासनगर वाले लोगों को किसी को परी नहीं है कि वो उनको क्या चाहिए, वो कभी अधिकारियों को बताए। जो भी अधिकारी इधर आता है उनको लगता है कि कुणाल को तो कोई पड़ी नहीं है, उसको तकलीफ भी है तो मेरे को आगे बोलता नहीं है, तो मैं उसका हल कैसे करूं। अच्छा, उनको हल करने के लिए ऑन पेपर कंप्लेंट चाहिए, राइटिंग में कुछ होना चाहिए, कोई यहाँ का लोग करते ही नहीं है। यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, लोगों को शिकायत, ये बात तो सही है, क्योंकि शहर की जनता जो है कहीं ना कहीं शिकायत करने से जो है चूकती है, वो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये परिस्थितियां, इसमें शहर की जनता का भी जो है कहीं ना कहीं एक सोच समझ होनी चाहिए थी। अधिकारी आया है, बोलता है मेरे मेरे को कोई कंप्लेंट ही नहीं आ रही है, कुणाल को कोई तकलीफ ही नहीं है, तो मैं उसका प्रॉब्लम क्या करूं, निकालूं। ये काफी महत्वपूर्ण बात की आपने। एक जो है महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से 25 करोड़ की जो की निधि आई थी, आपने अपने परिसर में काफी जगहों पर विकास कार्य किया, रास्तों के जो है निर्माण कार्य किया, लेकिन कई जगहों पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसे कई जगहों को छोड़ दिया गया है बिकॉज ऑफ वोट बैंक, के वहां पर जो हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता, या फिर वहां पर जो है कुछ किसी चीजों को, किसी विवादों को लेकर। अपने ऑफिस के पीछे भाटिया चौक परिसर की यदि बात करें तो जो 5 नंबर जाने का रास्ता है ग्राउंड मार्केट की तरफ, परिस्थिति काफी खराब है, गड्ढे पूरे जो है लोगों के मुसीबत का कारण बने। तो ये कब तक पूरे होंगे, ये कब तक विकास पूरा होगा? देखिए, वहां का विकास एकदम चालू है, ड्रेनेज बना हुआ है, और बीच में कमिश्नर साहब खुद आए थे चेक करने को, तब उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पे अंडरग्राउंड लाइन भी डाली जाए, जो मूलभूत सुविधा में सैंक्शन होके आज आई हुई है। तो उस कारण रुके हुए हैं, अभी वो भी चालू हो जाएगी, तो उसके पीछे रोड का भी काम चालू हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत अभी है नहीं, जो दिक्कतें थी सब निकल चुकी है। जिन्होंने रोकना था उनका भी टाइम पीरियड खत्म हो गया। अभी वो खुद भी चाहते हैं कि अभी जल्दी से हो जावे। विकास कामों में भी जो है रुकावटें डालने का कुछ लोग काम करते हैं। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, सत्ता में अब आप हैं,
भरत गंगोत्री का जब भी ज़िक्र आता है, राष्ट्रवादी से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कहा जाता है 4 और 5 नंबर के परिसर में आपका दबदबा है। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने काम की रफ्तार बढ़ाई, अब आप शहर के अन्य इलाकों में भी जो है जाना शुरू किए हैं, आपने वहाँ की भी समस्याओं को लेने का शुरू किया है। वहीं उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 वीना चौक परिसर की यदि बात करें, तो वहाँ पे जो वसंत शाह गार्डन का जो मुद्दा चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से, ठंडा हो गया था, अब फिर गरमाते हुए नज़र आ रहा है। जिस जगह पर बनाया गया था गार्डन, वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लाखों रुपए खर्चे किए गए थे। आखिरकार इसको किस तरीके से देखते हैं, इसके ऊपर क्या कार्य रहेगा? पहले तो वो डीपी रोड के ऊपर गार्डन बनाया गया था, जबकि वो डीपी प्लान के अंदर कोई उसकी रिजर्वेशन थी नहीं। ये अधिकारियों ने और वहाँ के लोकल नगर सेवक ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। आज वो बिल्डर को किधर न किधर अटकाने का काम किया। वो जमीन भी ज्यादा करके, जो मुझे मालूम है, वो बिल्डर की है। उस बिल्डर के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करने का किया। ये हमारे उल्लासनगर का दुर्भाग्य है, जो यहाँ के नेता हमेशा देखो बिल्डर्स के पीछे पड़े रहते हैं। अगर इस तरह से बिल्डरों को सताया जाएगा तो आने वाले टाइम में जो बच्चे कुछ बिल्डर है ना, वो भी उल्लासनगर से बाहर निकल जाएंगे। आज मैं उल्लासनगर से बाहर जब काम करता हूँ ना, महाराष्ट्र के अंदर, मैं जिधर भी काम किया है ना, मुझे वहां के लोकल नेताओं ने खुद सपोर्ट किया है। आपका क्या दिक्कत है, आप बताओ, हम आपको हल करके देते हैं। मगर यहां देखता हूं न्यूज में तो उनका विरोध करने को पहुंच जाते हैं। अरे वो बिल्डर को सपोर्ट करो, बिल्डर का अच्छा काम है, उधर की एरिया को डेवलपमेंट करो। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, अधिकारियों ने, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब वो डीपी रोड के अंदर था ही नहीं, क्यों बनाया गया? जिस नेता ने करवाया, नगर सेवक ने, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उल्टा बिल्डर के ऊपर हो रही है और उसका काम कर गया, उसको बदनाम कर दिया जा रहा है। यानी कि जो है बातों को घुमाया जाता है, गलत तरीके से पेश किया जाता है। संतों के नाम पे बड़े-बड़े जो माननीय नेता रहे हैं या फिर माननीय जो कि बड़े-बड़े लोग रहे हैं, उनके नाम पर राजनीति आखिरकार कब रुकेगी? ये जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो हमारे वो संत का नाम लेके जानबूझ के मुद्दा बनाया गया है, जबकि वो करना नहीं चाहिए। जो गलत कार्य हुआ है, उस गलत कार्य को खत्म करना चाहिए। हमारे संत जी का नाम, ऐसे बहुत और दूसरे बड़े उद्यान है, ये तो बहुत छोटा उद्यान था। हमारे इतने बड़े संत हैं, इतने छोटे उद्यान पे उनका नाम रखा, ये जानबूझ के रखा गया है, जैसे ये कंट्रोवर्सी और बढ़े। और मुद्दों में भी जानबूझ के संत का नाम को ऊपर ला के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जबकि वो होनी नहीं चाहिए। गलत चीज है तो गलत चीज को खत्म करो, उस चीज का रास्ता निकाल के फ्री करें। और जिन्होंने गलत किया है उनके ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे भरत गंगोत्री जी, जिन्होंने बातों-बातों में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही, ये कि शहर में यदि परिस्थितियों की अगर हम बात करें, तो प्रशासन को हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं, हम नेताओं को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, तो वहीं हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है। यदि आपको कोई दिक्कतें दिखती है, तो आपने जो है शिकायतें करना छोड़ दी है। शहर के नागरिक जो है अपने जिस तरीके से आप अपने घरों में जब परेशानी होती है, तो उसको हल करने की खुद कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से शहर की जो समस्या है उसको भी हल करने के लिए शिकायतें ज़रूर करें प्रशासन से, अपने नेताओं से। उन्हीं नेताओं से जो चुनाव के समय में आपको आके ये कहेंगे कि हम आपको ये बना के देंगे, हम आपको इस तरीके का विकास कार्य देंगे, तो सवाल और उनसे जो है शिकायत ज़रूर करें कि परिस्थितियाँ खराब है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि शहर के अन्य मुद्दों पर किस प्रकार से शहर के नेताओं की चुप्पी टूटती है, क्योंकि लगातार हम जो है शहर के नेताओं से बातचीत करेंगे और शहर की इन परिस्थितियों के हाल को लेकर उनका क्या कहना है, ये ज़रूर देखेंगे। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।